सौभाग्यशाली गुरुमुखों, पूज्य सुखचैन महात्मा का सत्संग है। आप सब गुरुमुख जन ध्यान पूर्वक सुने एवं वचनों को श्रवण करें कि महात्मा जी क्या कह रहे हैं। उस पर जब हम अमल करेंगे तभी हमारा जीवन संवर जाएगा। तो सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सुखचैन महात्मा का ये दिव्य अलौकिक सत्संग है जिसे सुनकर आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। तो देर ना करते हुए गुरुमुखों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों, महापुरुषों का एक ही मिशन है, जहाँ भी जाते हैं सो धरती भई हरियावली, जहाँ आ बैठा मेरा सतगुरु। जहाँ भी सतगुरु विराजमान होते हैं वो धरती हरी भरी हो जाती है। कहते हैं कि राजा शिवनाथ दिन रात अपने गुरुमय के चरणों में पुकार करते थे कि हे सच्चे पातशाह, मेरा हृदय व्याकुल है, आपके दर्शनों के बगैर मेरे हृदय की जो धरती है वो सूख के बंजर हो गई है। आप आओ, अपने प्यार और कृपा का मेघ बरसाकर मेरे रोम रोम में हरियाली भरो। तो गुरु महाराज जी ने जब उनकी पुकार सुनी, अपने सेवक को फरमाया कि गुरमुख, राजा शिवनाथ दिन रात हमें याद कर रहा है, आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं, हमने कल जाकर के उसको दर्शन देने हैं। कहने लगा महाराज कितनी दूर है? कहते बस 1000 मील दूर है यहाँ से। बेनती की कि महाराज आप कहते हैं राजा 1000 मील दूर है और कल दर्शन देने हैं, तो क्या कोई हवाई जहाज मंगवाया है? कहते हाँ, हमारे पास ये दुनिया वाला जहाज नहीं है, हमारे पास नाम का जहाज है। बैठ, उस मालिक का ध्यान, उसका नाम हृदय में बसा, आंखें बंद कर। जब उस प्रेमी ने आंखें बंद की, नाम का सिमरन शुरू किया, तो थोड़ी देर बाद कहने लगे महाराज जी अब आंखें खोल दे। जब आंखें खोली तो क्या देखा? देश भी बदल गया, समय भी बदल गया और गुरु महाराज जी राजा शिवनाथ के देश में पहुंचकर उसके बगीचे में विराजमान हो गए। अब प्रेमियों, वो बगीचा कई वर्षों से सूख गया था। राजा ने और उसके मंत्रियों ने और माली ने अनेकों यत्न किए, बहुत दवाइयाँ डाली, मगर वो बगीचा हरा भरा नहीं हुआ। जैसे ही गुरु महाराज जी जाकर के बगीचे में बैठे तो ऐसा करिश्मा हुआ कि वो बगीचा एक पल में भी हरा भरा हो गया। बोल मेरे। अब वो माली गया दौड़ता हुआ, महाराज गजब हो गया कि जिस बगीचे को हरा भरा करने के लिए हमने कई डॉक्टर बुलाए, कई दवाइयाँ डाली और वो बगीचा हरा भरा नहीं हुआ। आज कोई महापुरुष आए हैं और उनके बैठते ही वो बगीचा हरा भरा हो गया। राजा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। अरे माली, वो कोई नहीं है, वो मेरे गुरु महाराज जी हैं जो मेरे हृदय की पुकार सुन करके आज मेरे बगीचे को नहीं, मेरे जीवन को भी हरा भरा करने के लिए आए हैं। और प्रेमियों, हमारी भी यही चाहना है कि आप प्रेमियों ने जो सेवा करके, जो अपने प्यार से, अपने तन से, मन से, धन से ये आश्रम बनाया है, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे गुरु महाराज जी अब मेरठ में आए तो आपके आश्रम में भी कृपा करके आपके सबके हृदय को हरा भरा करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है, कुर्बानी आप करेंगे और कोशिश हम करेंगे। सब ने मिलकर के
तन से, मन से, धन से सेवा करनी है। जैसे थोड़ा समय पहले पिछले साल गुरु माई ने रुद्रपुर कृपा की थी और आपके यहाँ से भी कुछ प्रेमी गए थे, वहाँ दर्शन किए थे, उन्होंने देखा कि क्या नज़ारा था। जैसे ही गुरु माई ने कृपा की तो वो धरती वैकुंठ बनी हुई थी। वहाँ पर ऐसी सुंदरता, ऐसी शांति, ऐसा आनंद बरस रहा था कि लगता था साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर धरती पर आकर विराजमान है। तो ऐसे जब जब महापुरुष यहाँ आते हैं तो वो धरती वैकुंठ बन जाती है। श्री रामायण में वर्णन आता है, सुमित्रा माता लक्ष्मण को समझाती है कि अब्द तहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। यह लक्ष्मण, अगर तेरे राम वन में वास करेंगे तो तेरी अयोध्या वन में है, ये नहीं है। जिस प्रकार जहाँ सूरज उदय होता है वहाँ दिन होता है, जहाँ सूरज अस्त होता है वहाँ रात होती है। इसी तरह प्रेमियों, जहाँ पर गुरु महाराज जी आते हैं तो वो धरती वैकुंठ होती है। वैकुंठ चल के नहीं आता, जब वैकुंठ वासी आते हैं तो वो धरती वैकुंठ बन जाती है। तो इसलिए अपने दिल की धरती को पावन करना है, पवित्र करना है। अभी श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी अमृत वर्षा करके प्रेमियों को ज्ञान दिया। फरमाया, नानक तिनी बसंत है, जिन घर वस्या कंत, जिनके कंत दशावरे फिरत जलंत जलंत। ध्यान देना और इसको समझना कि महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि उस भगत के हृदय में बसंत वाली ठंडक है। बसंत ऋतु ठंडी होती है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, होती है कि नहीं? कहते हैं उनका हृदय बसंत की तरह शांत है, ठंडा है, जिनके हृदय में सतगुरु का वास है, जो सतगुरु के नाम का सिमरन करते हैं, जिन्होंने नाम का सिमरन करके सतगुरु के वचनों को अपने रोम रोम में बसा लिया और जो गुरु के वचनों के अनुसार कर्म करते हैं, उनके हृदय में सतगुरु का वास है और उनका हृदय ही बसंत की तरह ठंडा, आनंदमयी और शांतमयी है। दूसरी लाइन में फरमाया कि जिनके कंत दिशावरे, जिनके कंत, जिनके प्रीतम परदेश में होते हैं, क्या उनके मन में शांति होती है? बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? जिनका भगवान उनके हृदय में नहीं है, वो दुनिया में जलते हुए 84 में भटकते रहते हैं। तो आप भगत हैं या उनकी तरह हैं जो भटकते हैं? बोलो, भक्ति चाहते हो, भगवान चाहते हो या दुनिया की झूठी चीजें चाहते हो? भक्ति एक ही आदमी को चाहिए, बाकी नहीं किसी को चाहिए। तेरे कहने से क्या होता है? भक्ति कहते किसे हैं? आप आज बता दो भक्ति क्या है? भक्ति वो चीज है कि जो भक्त है उसके शुद्ध बुद्ध बिसर जाए, अपने आप को भूल जाए और रोम रोम में प्रभु प्रेम का अमृत बरसे, तो समझो वो भक्ति की राह पर चल रहा है। अगर उसका मन माया में फंसा हुआ है, दुनिया में फंसा हुआ है, तो फिर भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति उसी को मिलेगी जो अपना तन भी, मन भी और धन भी भगवान पर कुर्बान कर देगा। तो भगवान इस दुनिया की दौलत तो क्या, तो लौकी की दौलत भी अपने भगत की झोली में डाल देंगे। ऐसा प्रेम चाहिए। क्या भगत के पास कमी आ सकती है? भक्त के पास कमी नहीं आ सकती। एक बार भगवान का बड़ा प्रेमी भगत कई दिनों से भूखा प्यासा भजन में लगा हुआ, भूख लगी, उठ के चल पड़ा कि कहीं भोजन मिल जाए।
एक खरबूजे के खेत में चला गया। आप सब किसान हो ना, आपके खेत में तरबूज भी होते हैं, खरबूजे भी होते हैं, टमाटर भी होते हैं, और भी कई चीज़ें खाने की होती हैं। वो किसान के खेत में चला गया। वहाँ पर किसान का नौकर था और मालिक का ये आदेश था कि जो 1 पैसा दे उसको खरबूजा देना है, बगैर पैसे के खरबूजा नहीं देना। उस फकीर साईं ने कहा, भाई मुझे भूख लगी है, खरबूजा दे दे। कहता, बाबा 1 पैसा दे दो तब खरबूजा मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। कहता, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास तो कोई धन है ही नहीं। कहता, नहीं है तो फिर जाओ, जब तक 1 पैसा नहीं दोगे तो खरबूजा नहीं मिलेगा। वो चला गया, भगवान से गिला करता है, प्रभु तेरी भक्ति मैंने इतनी की, आज मेरे को भूख लगी, मेरे को एक खरबूजा नहीं मिल रहा। उदास हो गए, बैठ गया एक तरफ, भगवान से बातें करने लगे। जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ गिला भी होता है, शिकवा भी होता है। अब वो तो भगवान से बातें कर रहा है, उधर शाम पड़ी, और शाम जब पड़ी तो खेत का मालिक खरबूजे तोड़ने के लिए आया कि खरबूजे तोड़ूंगा और मंडी में ले जाऊंगा और मेरे पैसे आ जाएंगे। जैसे ही वो खरबूजा तोड़ने लगा, आवाज़ आई, हत्यारे दूर हट जा, हमें हाथ मत लगा। क्या आवाज़ आई? हत्यारे दूर हट, हमें हाथ न लगा। आज एक भगवान का सच्चा भक्त आया था, अगर वो खरबूजे को खा लेता तो हमारा जन्म सफल हो जाता, हमारी योनि कट जाती, हम इस पौधे की योनि से छूटकर ऊंची योनि में पहुंच जाते, भगवान के प्यार के पास पहुंच जाते। तू हत्यारा है, तूने हमारे पर बहुत जुल्म किया। जिस खरबूजे को हाथ लगाने लगता है उसी में आवाज़ आती है। अब वो घबरा गया, अपने नौकर से कहा, भाई क्या बात है, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्या कोई आदमी आया था यहाँ? कहते, हाँ, एक फ़कीर साईं आया था, उसने कहा था मुझे बहुत भूख लगी, खरबूजा दे दे, मगर आपका हुक्म है कि 1 पैसे के बगैर खरबूजा नहीं देना, मैंने नहीं दिया। कहता, वो कहाँ है? कहता, लोग कह रहे हैं दूसरे थोड़ी दूर जाके एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। दौड़ता हुआ गया, उसके चरणों में गिर पड़ा कि फ़कीर साईं मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपकी कीमत का ज्ञान नहीं था, आपकी भक्ति का ज्ञान नहीं था। आज आपके अगर वो खरबूजा खाने से मेरा खेत प्रसाद बन जाता तो हर खरबूजे का जीवन भी सफल हो जाता और मेरी भी झोली भर जाती। आप मेरे पर दया करो, मैं अनपढ़ हूँ, अनजान हूँ, मेरे से और मेरे नौकर से भूल होगी है, आप चलो अपने हाथों से खरबूजा खाओ। मेरा हर खरबूजा कह रहा है, हत्यारे दूर हट। कहता, जाओ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने तो अपने भगवान से गिला किया है, तुम्हारे से नाराज़ नहीं कि मैंने उसकी भक्ति की है। कहते, आज तुम्हारे भगवान की कृपा से ही मैं तुम्हारे चरणों में गिरा हूँ, आप हाथ लगा दो, मेरा खेत भी सफल हो जाएगा, मेरे खरबूजे भी सफल हो जाएंगे और मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। यह है ताकत भगवान के नाम में। जिस माया के पीछे हम दौड़ते हैं, कहते हैं लोग माया में फंसे, मैं मेरी, मैं मेरी। अरे भैया, जो भक्ति में और गुरु की सेवा में लग गया, उसके लिए मैं मेरी नहीं, गुरु का हुक्म होता है। आज हम इस गांव में बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? गुरु माई के हुक्म से, नहीं तो हमें कोई यहाँ जानता नहीं था और हम भी किसी को नहीं जानते थे। जब गुरु का हुक्म हुआ तो हम आपकी सेवा में आ गए। यहाँ पर आकर के लोगों के घरों में, एक एक घर में गए, रात रात बिजली नहीं होती थी, लोग पंखा हाथ से करते थे, तब जाकर के ये धन इकट्ठा हुआ
और ये इतना सुंदर आश्रम बना। और आज उसी आश्रम की संभाल के लिए हम यहाँ आते हैं और हमारा कोई प्रयोजन नहीं है कि ये आश्रम, ये बगीचा गुरु माई का हंसता खेलता रहे, यहाँ पर भक्ति का अमृत बरसता रहे, यहाँ पर सच की वर्षा हो, झूठ की वर्षा ना हो। गुरु माई ने फरमाया, नानक तिनी बसंत है जिन गर्भ से अकंत। सच्चाई क्या है? हमने गुरु माई के वचनों को हृदय में बसाना है। सतगुरु का वचन क्या है? कि श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। जो भी गुरु माई के वचनों की पालना करेगा, रोज खुद आरती पूजा करेगा। ध्यान देना मेरी बात का, श्रद्धा से, चाहे कोई महात्मा है, चाहे बाई जी है, चाहे संगत है। नियम तो सबके लिए, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई तो सबके लिए एक होती है, या राजा के लड़के की अलग होती है और वजीर के अलग होती है या मजदूर के अलग होती है? पढ़ाई सबके लिए एक है। इसलिए प्रेमियों, ये भक्ति के नियम भी सबके लिए एक है, चाहे मैं हूँ, चाहे महात्मा जी हैं, चाहे बाई जी हैं और चाहे आप हो। इन नियमों की पालना करनी हम सबका धर्म है। अगर मैं आरती ना करूं, मैं कहूं संगत को तुम आरती करो, तो वो करेंगे? आपने गीता पढ़ी कभी? बोलो, गीता कभी पढ़ी किसी ने? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरे इशारे से दुनिया का हर कर्म हो सकता है और होता है, मगर मैं खुद क्यों कर्म करता हूँ? अपने भक्तों के लिए, कि मुझे देखकर मेरे भगत कर्म करेंगे और उनका कल्याण होगा। आज सारी दुनिया जिनकी आरती करती है, परमहंसों की, वो परमहंस अवतार श्री हजूर महाराज जी खुद जाकर के मंदिर में रोज आरती करते हैं। हम नागा कर लेंगे, मगर वो कभी नागा नहीं करते। क्यों? वो हमें इस रास्ते पर चलाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं कि आरती पूजा से जो आपका कार्य शुरू होगा, आरती पूजा करते जब गुरु माई के दर्शन करोगे, ध्यान करोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, तो निश्चय गुरु माई तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए प्रेमियों, इन नियमों की पालना करना सच है, हम सब के लिए ज़रूरी है। चाहे हम सफ़र में होते हैं, कई बार रास्ते में आ रहे होते हैं, और जब आरती का समय होता है तो रास्ते में गुरु महिमा शुरू कर देते हैं और आरती शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुरु माई तो हर जगह विराजमान है। एक बार महापुरुषों ने अपने 2 भक्तों को बुलाया कि भाई, हम तुम्हें 2 कबूतर दे रहे हैं, इनको ले जाओ। क्या दे रहे हैं? 2 कबूतर। एक एक कबूतर दोनों भक्तों को दिया, इनको ले जाओ, वहां जाकर के इनको मार देना जहां पर कोई ना हो। आपको समझाया? बोलो। महाराज ने कहा कि इन कबूतरों को ले जाओ, जहां कोई नहीं होगा वहां जाके इनको मार देना। दोनों सेवक ले गए, जंगल में चले गए। जब जंगल में गए तो एक सेवक के मन में विचार आया, यहाँ तो कोई नहीं है। सब तरफ से देखा, यहाँ कोई जानवर भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, यही जगह है। महाराज ने फरमाया से जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ इसको मार देना। उसने कबूतर को मार दिया। दूसरा प्रेमी कहने लगा, मेरे गुरु माई तो हर जगह है। ध्यान देना, दूसरा प्रेमी कहता है, मेरे गुरु महाराज जी तो मेरे अंदर भी हैं, धरती पर भी हैं, आसमान में भी हैं, हर जगह उनका वास है। ऐसी जगह कोई है ही नहीं जहाँ पर मेरे गुरु माई नहीं है। मैं इस कबूतर को नहीं मारूंगा। उसने सच को जान लिया और अमल किया। केवल कहने से ही नहीं होगा, अमल भी करना होगा। हम दुनिया में तो कहें कि हम सच बोलें और खुद ना बोलें, दुनिया को कहें कि तुम सच मार्ग पर चलो। अभी गुरु माई जी ने ये वचन भी बाहर फरमाए कि कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सच
जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कबीर साहब कहते हैं मेरी इन 2 लाइनों में सब ग्रंथों का सार है कि इस दुनिया में कोई सत्य वस्तु है तो नाम है, बाकी सब झूठ है। अब बताओ हम प्यार किससे करते हैं, भगवान से कि दुनिया से? बोलो। दुनिया से। दुनिया से प्यार करता आदमी। एक सज्जन, मैं एक एक मिसाल देता हूँ, जरा ध्यान से सुनो, कान खोल लो, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। एक बार मुहूर्त था 16 दिसंबर ग्वालियर आश्रम का 1982। तब मुझे यह साधु चोला नहीं मिला था। मैंने बेनती की, महाराज जी मैं सेवा के लिए आना चाहता हूँ, गुरु में फिर आ जाओ। रात को मैं टिकट रिजर्व नहीं हुई, पैरों में बैठ के लोगों के ग्वालियर गया, सारी रात जागना पड़ा। सुबह जाते ही अमृतसर दादर लगभग 4 बजे वहाँ पहुँचती है ग्वालियर। उतरा स्टेशन से, जाके ब्रश वगैरह किया, चाय का कप पिया, आरती का टाइम हो गया। आरती शुरू कर दी। आरती खत्म हुई, अनाउंसमेंट हुई कि 2-2 घंटे हल्ला करो। हल्ले की सेवा की है कभी किसी ने? आप में से कभी किसी ने हल्ले की सेवा की है? क्या क्या होती है हल्ले की सेवा, बताओ, उठ के बताओ ना। हल्ले की सेवा होती है बड़ा फुर्ती से काम करना, तेजी से काम करना, फटाफट काम करना, ताकि वो काम जल्दी समाप्त हो जाए। तो हुक्म हुआ कि 2-2 घंटे हल्ला करो। सब चले गए, हल्ला किया, हल्ला करके आए कि अब नाश्ता करो, जाओ। जब नाश्ता किया तो मुझे एक महात्मा ने पकड़ लिया। मुझे जानता था, आनंदपुर से आया था कि भगत जी आओ, कस्सी पकड़ो, खड्डे बनाओ, ये खड्डे खोदो। श्री आनंदपुर से फूल आए हैं, पौधे, इन पौधों को खड्डे में डाल के, मिट्टी डाल के, पानी डालो, ताकि फटाफट आज दिन में बगीचा तैयार हो जाए। मैं कहे सत्य वचन, लग गया। रात को भी नहीं सोया, सुबह से भी लग गया। 12 बजे तक मैं थक गया, सच्चाई बता रहा हूँ। जब 12 बजे तक मैं थक गया तो मेरे गुरु महाराज जी को भी ख्याल आया कि हमारा बच्चा थक गया है। फौरन किसी को भेजा, जाओ उसको बुला के लाओ। गुरु महाराज कहते हैं मत्था टेक ले। कोई प्रेमी आ गया कि भापा जी चलो, गुरु महाराज जी बैठे ने, मत्था टेक लो। जैसे ही मैं वहाँ गया, मत्था टेका और गुरु महाराज ने सेवा बख्शी, जाओ तोशा बनाओ, तोशा बनाने की सेवा करो। मैं बैंक की नौकरी भी करता था, फैक्ट्री भी थी, मगर हुक्म हो गया तोशा बनाओ। उसी समय सीधा एक बहुत बड़े महात्मा को भेजा, जाओ इसको छोड़ के आओ हलवाई के पास। वो मुझे ले गया। 1 बज गया था। मैं जब पहुंचा वहाँ पर तो गुरु महाराज ने भेजा, तो वो महात्मा जी बड़े खुद छोड़ के आए। किसी ने कहा, मैंने कहा मैं चले जाऊँगा, कहते नहीं गुरु महाराज का हुक्म है। इतने हुक्म के पाबंद होते हैं जो महात्मा गुरु महाराज के साथ रहते हैं। वो मुझे छोड़ के आया। हलवाई कहने लगा जी अब आधी छुट्टी हो गई। अब भगवान भी देख रहा है कि भाई ये बहुत थका हुआ है। मुझे 2 घंटे का टाइम मिल गया। वो भगत जी कहने लगे जाओ नहाओ धोवो, खाना खाओ, 2 घंटे बाद आ जाना। मेरे में फिर वो ताजगी, वो सेवा की लगन पैदा हुई। 1 हफ्ता मैंने वो सेवा की वहाँ तोशा बनाने की। पहले दिन बनाना सीखा, दूसरे दिन बनाया और तीसरे दिन मैंने सबसे बनवाना शुरू कर दिया। 20-20 आदमियों को मैं सामान देता था। जब गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई, मुहूर्त हो गया, गुरु महाराज जी बहुत खुश हुए। मैं जब आज्ञा लेने गया तो गुरु महाराज ने मेरी पीठ पे हाथ रख के शाबाश दी। गुरु महाराज ने मेरी पीठ पे हाथ रखा तो एक भगत पीछे खड़ा था। कहने लगा भगत जी क्या गुरु महाराज जी मेरी पीठ पे हाथ रख सकते हैं? मैं कहा हाँ, क्यों नहीं रख सकते, मैं गारंटी देता हूँ। तुम 1 महीना रुक जाओ, सेवा करो, गुरु महाराज तुम्हारी पीठ पे हाथ रख के आशीर्वाद देंगे। कहता मेरी तो कल की टिकट बुक है, मेरी तो कल की
टिकट बुक है। अब हम प्यार तो करें दुनिया से और भगवान को कहें कि तू मेरे हृदय में आ जा, तो आएगा? जिससे प्यार करेंगे हृदय में वही आएगा। अगर दुनिया के लिए कर्म करेंगे तो 84 में ही भटकते रहेंगे, फिर दुनिया हमारी नहीं बनेगी और भगवान भी नहीं बनेंगे। दीन गवाया दुनी संग, दुनी न चाली साथ, पाँव कुलाड़ी मारे हो गाफिल अपने हाथ। कहते अपने ईमान भी खो दिया दुनिया के लिए, झूठ बोलना शुरू कर दिया, गलत रास्ते पर चल पड़े, मगर दुनिया भी नहीं बनी, वो भी छोड़ के चली गई। कहते हैं दीन भी चला गया, दुनिया भी चली गई, अब हमारा कौन बनेगा? इसलिए गुरुमुखो सच की पहचान करें। कबीर आदि साख है कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। जो सुबह उठ करके रोज गुरुमाई के नाम का सिमरन करेगा और फिर योगा करके थोड़ी एक्सरसाइज करके आरती पूजन करेगा, फिर सारा दिन का काम उसका पल में हो जाएगा, उसको कभी काम में रुकावट नहीं आएगी, उसका स्वास्थ्य भी हरा भरा रहेगा, उसके सब काम भी पूर्ण हो जाएंगे। तो महापुरुष भी यही चाहते हैं कि हम गुरुमुख सदा सुखी रहें, हम गुरुमुख सदा सुखी रहें, हमारे जो दिल का बगीचा है वो हरा भरा रहे। और इसीलिए वो अपने तन पर कष्ट उठाकर देश विदेश में जाकर के दर्शन दे रहे हैं, भक्ति का अमृत बरसा रहे हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। मगर अब हमारा भी धर्म है, हम गुरुमय के बच्चों की पालना करें। आप सब ने तन से, मन से, धन से सेवा दी और ये भंडारा हो रहा है। जिसने नहीं दे सका, धन गरीब था, तन से आगे है, यही बहुत है। जिस भी प्रकार तुम भगवान की भक्ति करोगे, तन से, मन से, धन से, सब सफल है, मगर करनी है, प्यार करना है। प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, पूज्य सुखचैन महात्मा ने जो सत्संग फरमाया है उसे सुनकर हम सब गुरुमुख जन बिल्कुल कृतार्थ हो गए हैं। हम सब गुरुमुखों का जीवन संवर गया है। गुरुमुखों, डेली रोज़ाना हमें यहाँ संत महापुरुषों का जो दिव्य सत्संग सुनने को मिल रहा है, ये सब कृपा हमारे श्री गुरु महाराज जी की है। तो गुरुमुखों, हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि हमें घर बैठे सत्संग मिल रहा है, तो जो श्री गुरु महाराज जी ने हमें नियम बताए हैं, उन नियमों का पालन करके हम सब गुरुमुख जन अपना जीवन सफल करें। और जो 5 नियम हैं वो तो बिल्कुल साधारण है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान और श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे।